Good morning students. Today we are going to read the chapter verb. We have read the definitions and some exercise of this chapter. Now we will read about the non-finite verb. Non-finite verbs are of three kinds. First, infinitives. I have taught you अबाउट द इन्फिनेटिव वर्ब कि हमने इन्फिनेटिव जो वर्ब है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि इन्फिनेटिव वर्ब जो है वो एक तो होती है बेर इन्फिनेटिव यानी जहाँ पे टू का यूज़ नहीं होता है, और एक था टू इन्फिनेटिव जहाँ पे टू का यूज़ किया जाता है, मतलब वर्ब के साथ में टू का यूज़ किया जाता है वो तो होती है टू इन्फिनेटिव, और जहाँ पे वर्ब के साथ में टू का यूज़ नहीं होता है वो होती है बेर इन्फिनेटिव। अब है पार्टिसिपल्स और जीरंड्स, ये टू वर्ब जो है वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो इसमें है पेज नंबर 72 पे आपके पेज नंबर 72 पार्टिसिपल्स जो है उसकी डेफिनेशन देखो। ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, कि पार्टिसिपल जो वर्ब है उसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफन एंड इन आईएनजी और ईडी, कि पहली बात तो पार्टिसिपल जो वर्ब है उसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, और ये जो वर्ब होती है उनका एंडिंग, मतलब पार्टिसिपल जो वर्ब है उनकी एंडिंग जो है वो आईएनजी या ईडी से होती है। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग, कि ये जो वर्ब है वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक्शन या उसकी स्टेट यानी उसकी स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। However, since the function is adjective, participles modifies noun और pronoun, कि दे फंक्शन एज एडजेक्टिव, कि ये जो वर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं और पार्टिसिपल्स जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब आगे है दे कैन अकर बिफोर और आफ्टर ए नाउन और एट द बिगिनिंग ऑफ ए फ्रेज, कि दे कैन अकर बिफोर और आफ्टर ए नाउन, कि ये जो वर्ब है वो किसी भी नाउन के पहले या बाद में इनका यूज़ होता है, और एट द बिगिनिंग ऑफ ए फ्रेज, या तो किसी भी नाउन के पहले या बाद में इनका यूज़ होता है या किसी भी फ्रेज के स्टार्टिंग में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है द स्माइलिंग बेबी कॉट माई फिंगर, तो यहाँ पे स्माइलिंग क्या है, पार्टिसिपल वर्ब है, ये आईएनजी लगा हुआ है, तो यहाँ पे नाउन जो है वो क्या है, बेबी है, बेबी के पहले पार्टिसिपल वर्ब आई है। सेकेंड है टिकल्ड बाय द क्लाउन्स एंटिक्स द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, अब यहाँ पे टिकल जो है वो क्या है, पार्टिसिपल वर्ब है। आगे है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल जो वर्ब होती है वो भी टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब तो वो होगी जिनकी एंडिंग आईएनजी से होती है, वो तो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल वो वर्ब होगी जिनकी एंडिंग होगी ईडी, ईएन, डी, टी या अन से, कि आईएनजी वाली जो वर्ब होगी जिनकी एंडिंग आईएनजी से होती है वो तो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जिनकी एंडिंग ईडी, ईएन, डी, टी इनसे होगी वो होगी पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अभी आगे हमने पढ़ी थी, एग्जाम्पल पढ़े थे द स्माइलिंग बेबी, तो स्माइलिंग जो है वो तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और टिकल्ड बाय द क्लाउन्स एंटिक्स द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, ये है आपके पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। आगे जीरंड्स, ए जीरंड इज ए वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी, कि जीरंड जो है वो कौन सी वर्ब है जिनकी एंडिंग आईएनजी से होती है। एंड फंक्शन एज ए नाउन, उसमें तो क्या था, एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, और जीरंड में क्या है कि आईएनजी वाली फॉर्म होती है लेकिन वो किसके रूप में काम करेंगे, नाउन के रूप में। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग, कि ये किसी व्यक्ति के एक्शन को या इसकी स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। However, since a gerund function is a noun, it occupies the same position in a sentence, कि ये जो gerund जो है वो किसी नाउन के रूप में अभी बता दिया था, नाउन के रूप में काम करते हैं और ये सेंटेंस में अपनी सेम पोजीशन में रहते हैं। ए नाउन ऑर्डिनरली वुड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और आफ्टर ए पोजीशन, कि नाउन जो है वो अधिकतर कहाँ आएंगे, मतलब सब्जेक्ट के रूप, मतलब किस रूप में आएंगे नाउन, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में। जैसे द बैटिंग लेट डाउन द साइड, यहाँ पे द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, कि बैटिंग जो है वो किस रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में आया है,
कि जो नाउन्स जो आएंगे, मतलब ये जीरंड जो वर्ब है वो या तो सब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में या प्रीपोजिशन के बाद में इनका यूज़ होगा। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें बैटिंग जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। दिस साइड इज़ नॉन फॉर इट्स फंटास्टिक बाउलिंग, तो इसमें बाउलिंग जो है वो क्या है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरेंट का यूज़ हुआ है। द कैप्टन वॉज अपसेट विद हिज टीम फॉर द बैड फील्डिंग, यहाँ पे जो फील्डिंग जो है जीरेंट जो वर्ब है वो किसके बाद में, ऑब्जेक्ट के रूप, मतलब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ हुआ है। अब है एक्सरसाइज है आपके पेज नंबर 73 पे। हमने इन्फिनेटिव जो है वो हमने लास्ट वीडियो में हमने इन्फिनेटिव्स का पढ़ लिया था। अभी मैंने आपको पार्टिसिपल और जीरेंट के बारे में बता दिया। अब आपके पेज नंबर 73 पे एक्सरसाइज फर्स्ट है, सॉरी आई नंबर एक्सरसाइज है, बाकी की जो एक्सरसाइज जो है वो हमने पढ़ ली थी। अब जो रेस्ट ऑफ द जो एक्सरसाइज बची हुई है वो हम पढ़ते हैं। तो आई एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यूज द करेक्ट फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस है डू यू एंजॉय फुटबॉल मैचेस, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी, वॉचिंग। सेकेंड है आर यू प्लानिंग अनदर कंट्री दिस समर, तो इसमें आ जाएगा टू विजिट। थर्ड है व्हेन डिड यू फिनिश डिनर लास्ट नाइट, तो इसमें क्या आ जाएगा, ईटिंग। फोर्थ है आवर नेबर्स आर प्लानिंग इनटू अनदर हाउस सून, इसमें क्या आ जाएगा, टू मूव। फिफ्थ है वी नॉर्मली अवॉइड शॉपिंग, वी ट्राई एंड बाय एवरीथिंग ऑनलाइन, इसमें क्या आ जाएगा, गोइंग। आगे मार्टिन हैजंट फिनिश्ड द रिपोर्ट एज येट, ही हैड बेटर हरी अप, इसमें क्या आ जाएगा, राइटिंग। 7 है दिस मॉर्निंग आई फेल्ट सो फ्रेश दैट आई डिसाइडेड डैश जॉगिंग, इसमें आ जाएगा टू गो। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है आर यू प्लानिंग डैश एट होम दिस इवनिंग, इसमें आ जाएगा टू स्टे। तो ये जो वर्ब जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में फिल करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जे, कंप्लीट दिस सेंटेंस, लुकिंग अप फ्रॉम हिज वर्क, आपको इनको कंप्लीट करना है। तो मैं बोल रही हूँ आपको, जो पिक जो सेंड करूँगी उसकी हेल्प से उसको कंप्लीट करना है। इसमें आएगा दिनेश आस्क्ड व्हाट टाइम लंच वाज। सेकेंड है वॉकिंग टू द मार्केट ग्रैंड मदर, इसका हो जाएगा रिमेंबर शी नीडेड टू मी। आगे है ऑन लॉसिंग माई मोबाइल फोन आई बोरोड ए फोन एंड कॉल्ड माई पेरेंट्स इमीडिएटली। फोर्थ है सिटिंग बाय द फ्लावर्स नंदा थॉट ऑफ फ्लोटिंग देम इन वाटर। फिफ्थ है फॉरगेटिंग टू विश हिम ऑन हिज बर्थडे आई पुट एक्स्ट्रा थॉट इन हिज बर्थडे प्रेजेंट। 6 है रनिंग आफ्टर द लिटिल पप्पी द गर्ल एंटर्ड ए मैजिकल गार्डन थ्रू ए होल इन ए वॉल। ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में फिल करनी है। नेक्स्ट है के एक्सरसाइज, रीड दिस पैसेज एंड अंडरलाइन द जीरेंट्स, कि इसमें पैसेज को रीड करने के बाद में इसमें जो भी जीरेंट है उसको अंडरलाइन करना है। मोस्ट टूरिस्ट आर पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग एंड साइट सीइंग, इसमें ट्रेवलिंग और साइट सीइंग जो है वो क्या है, जीरेंट है, तो इनको अंडरलाइन करना है। यूजुअली एडल्ट थिंक द रिलैक्सिंग इन देयर रूम्स इन ए गुड वे टू डी स्ट्रेस देमसेल्व्स, इसमें रिलैक्सिंग जो है वो जीरेंट है, तो इसको अंडरलाइन करना आपको। मोस्ट एडल्ट लाइक क्वाइट एंड ईजी स्पोर्ट्स लाइक फिशिंग और जस्ट वॉकिंग, इसमें आपके फिशिंग और वॉकिंग जो है वो जीरेंट है, इनको अंडरलाइन करना है। वाइल मोस्ट यंग पीपल प्रीफर एक्टिविटीज़ लाइक कैंपिंग स्कीइंग हाइकिंग, तो इसमें कैंपिंग स्कीइंग और हाइकिंग जो है इनको अंडरलाइन करना, ये जीरेंट्स है। आगे है साइट सीइंग इन इंडिया इज एक्सट्रीमली एंजॉयबल, इसमें साइट सीइंग जो है वो जीरेंट है, तो इसको अंडरलाइन करना है। ईच स्टेट है समथिंग स्पेशल टू ऑफर बट देयर आर ए फ्यू थिंग्स दैट अनॉय टूरिस्ट, दे इरिटेंट्स इंक्लूड चीटिंग जो है वो जीरेंट है, तो इसको अंडरलाइन करना है। पिक पॉकेटिंग एंड स्टीलिंग समटाइम्स कम्युनिकेटिंग विद द लोकल पीपल लॉस पजेज, इसमें पिक पॉकेटिंग और स्टीलिंग और कम्युनिकेटिंग ये तीनों जीरेंट है, तो इनको अंडरलाइन करना है। ए फ्यू प्रॉब्लम्स ड्राइविंग थ्रू क्राउडेड एरिया इज नॉट ईजी दैट एंड इवन पार्किंग ए व्हीकल, इसमें ड्राइविंग और पार्किंग जो है वो जीरेंट है, तो इनको अंडरलाइन करना है। इज क्वाइट टेडियस टू टूरिज्म
provide income to people, booking ticket, arranging for accommodation and guiding tourists for sightseeing are some of the exercise services provided by। तो ऊपर वाली जो मैंने बुकिंग टिकट्स, बुकिंग और अरेंजिंग जो है वो भी जीरेंड, इनको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट लाइन में गाइडिंग और साइट सीइंग जो है वो भी जीरेंड है, तो इनको भी अंडरलाइन करना आपको। आगे ट्रेवल एजेंट फॉर ए फी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोवेनियर्स ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू आर्टिसंस, क्लीनिंग ऑल टूरिस्ट स्पॉट, बैनिंग द प्रेजेंस ऑफ अनस्क्रपलस गाइड्स एंड वेंडर्स एंड इफेक्टिव। इसमें क्लीनिंग और बैनिंग जो है वो जीरेंड, इनको अंडरलाइन करना है। सिक्योरिटी मेजर्स फॉर टूरिस्ट कुड गो ए लॉन्ग वे इन मेकिंग टूरिज्म ए सेफर एंड मोर एंजॉयबल एक्सपीरियंस। तो ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में फिल करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके एल एक्सरसाइज है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए, 3 ऑप्शन में जो करेक्ट है उनको फिल करना है। जैसे है चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स। तारा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। तो इसमें फर्स्ट जो उसमें आ जाएगा आपके टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट। सेकंड है इसमें आ जाएगा प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज वन ऑफ द वेज टू डू दिस। आगे ध्रुव, इन ऑर्डर। थर्ड में आ जाएगा टू मेक आवर एनवायरमेंट हेल्दी एंड क्लीन वी मस्ट रिमेंबर दैट। फोर्थ में आ जाएगा प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज नॉट द ओनली वे टू डू सो। आगे फिफ्थ में आ जाएगा टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज अनदर वे। सिमिलरली इफ 6 में आ जाएगा ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज बैंड आवर एनवायरमेंट विल बिकम ए क्लीनर एंड सेफर वन। स्वाति, आई डोंट नो वाई पीपल एंड इसमें आ जाएगा टू लीटर। और 8 में आ जाएगा आपके लिटरिंग मेक्स द प्लेस नॉट ओनली अनक्लीन बट इट ऑल्सो हार्म्स एनिमल्स बाय स्प्रेडिंग डिजीजेज। इवन बॉनफायर्स मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू कर्ब एयर पोल्यूशन। 10 नंबर है felling trees without permission from the forest department is illegal yet sometimes people do not hesitate। 11 नंबर में आ जाएगा आपके टू कट डाउन ट्रीज दैट सीम। और 12 नंबर में आ जाएगा आपके टू पॉज द स्लाइटेस्ट प्रॉब्लम इन और अराउंड देयर होम्स। आगे है ध्रुव, ईच वन ऑफ अस शुड रिमेंबर। इसमें आ जाएगा 30 नंबर में आपके टू प्लांट ए सैपलिंग ऑन आवर बर्थडेज दिस इज ए गुड वे टू कॉम्बैट। ये 14 नंबर जो उसमें आ जाएगा टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। 15 है इसमें आ जाएगा स्टॉपिंग माई अंकल फ्रॉम कटिंग डाउन द गुलमोहर ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस वॉज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई कंसर्न फॉर नेचर। 16 में आपके आ जाएगा रिसाइकलिंग पेपर एंड कार्डबोर्ड मटेरियल इज अनदर वे। 17 में आ जाएगा टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ पेपर दिस वुड फर्दर हेल्प इन सेविंग द प्राइसलेस ट्रीज दैट टेक ईयर्स एंड ईयर्स। लास्ट 18 नंबर में आ जाएगा टू ग्रो। तो ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में फिल करनी है। आगे है एक्सरसाइज नंबर M70 पेज नंबर 75। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। फर्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट, इसमें राइट का क्या हो जाएगा राइट, यू मस्ट राइट टू मी एवरी वीक। इसका फर्स्ट का सेकंड सेंटेंस है उसमें आ जाएगा आई सेट डाउन टू राइट। इसमें आपको टू इन्फिनिटिव जो है उसका यूज करना है, तो टू राइट आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस है माई फ्रेंड वॉन्टेड टू ट्राई ऑन ऑल द जींस इन द शॉप। और इसके सेकंड में हो जाएगा प्लीज लेट मी ट्राई दिस लास्ट पेयर शी सेड। थर्ड नंबर है शी वेवर्ड ए बिट एंड देन डिसाइडेड टू बाई। इन्फिनिटिव आ जाएगा टू बाई। आई वुड रादर, इसमें आ जाएगा बाई, ओनली बाई आ जाएगा। फोर्थ है दे मेड मी वेट, WAIT वेट आ जाएगा। और इसके फोर्थ के सेकंड वाले सेंटेंस में हो जाएगा टू इन्फिनिटिव का यूज हो जाएगा, तो हो जाएगा टू वेट। फिफ्थ है इफ यू रियली वॉन्ट
इसमें आ जाएगा आपके टू इन्फिनेटिव का यूज़ होगा तो हो जाएगा टू कॉन्सेंट्रेट गो टू द लाइब्रेरी। फिफ्थ की सेकंड में हो जाएगा आई कांट कॉन्सेंट्रेट। सिक्स है यू मस्ट नॉट, इसमें आ जाएगा पार्क का, पार्क हो जाएगा। और सिक्स के सेकंड में आ जाएगा टू पार्क, यानी इन्फिनेटिव का यूज़ हो जाएगा, टू इन्फिनेटिव का यूज़ हो जाएगा। सेवन में आपके आएगा माई पेरेंट्स वॉन्ट लेट मी गो, और सेवन्थ के सेकंड में हो जाएगा वही टू इन्फिनेटिव का यूज़ हो जाएगा टू गो। एट में हो जाएगा लेट अस लुक आ जाएगा, और एट के सेकंड में आ जाएगा टू इन्फिनेटिव का तो टू लुक। नाइन है दे मेड अस वियर, इसमें वियर हो जाएगा, और नाइन के सेकंड में टू इन्फिनेटिव मतलब टू वियर। ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में फिल करनी है। अब आपकी एक्सरसाइज जो है NOP, और P के बाद में एक एक्सरसाइज जो है वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है।